भूपेश बघेल आज धमधा दौरे के लिए हेलीपैड से निकले। आज उनके कई कार्यक्रम हैं। आज उन्होंने हेलीपैड से धमधा में सब्जी मंडी का जो लोकार्पण होने वाला है उसके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहना है सब्जी मंडी और जो भी धान की मंडी होती है किसानों के घर के नज़दीक होना चाहिए। उन्होंने आज जो लाठीचार्ज हुआ है विद्युत कर्मचारियों पे उस पर भी बताया कि न्यायालय का मामला है और उनको कुछ अंक दिया जा सकता है और परीक्षा ली जा सकती है। कई मुद्दों पर बोल के आज भूपेश बघेल धमधा के लिए रायपुर से निकले। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौगाती आज भी जा रहे हैं। आज साझा विधानसभा के धमधा ब्लॉक मुख्यालय में किसानों का बड़ा सम्मेलन और साथ ही वहाँ जो कृषि उपज मंडी के द्वारा बनाया गया हमारे कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में सब्जी और फल मंडी, इसका भी लोकार्पण होगा। तो जो हमारे खासकर धमधा, साझा और दुर्ग के आसपास बड़ी संख्या में लोग फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा और इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। ये छोटी छोटी जगहों में जो हब बनाने का काम कर रहे हैं, एक अलग प्रयास है। ये सोच किस सोच के तहत हो रहा है? सीधी बात ये है कि राहुल जी कहते हैं कि मंडी किसान के घर के नज़दीक होना चाहिए, उसके गांव के नज़दीक होना चाहिए। और हमारा भी प्रयास ये है कि वही सब्जी या फल दूर रायपुर और दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी और दूसरे भी रेट का भी, इसमें बहुत अंतर आता है। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके उत्पादन का लाभ मिले, ये सोच कांग्रेस की रही है। और इसको बढ़ाते हुए चाहे फल उद्यान की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे लघु उपज की बात हो, चाहे किसानों की, हमारी सरकार बनने के बाद 2400 हमारे धान खरीदी केंद्र हमने खोला। सोसाइटी जो 1300 था उसे बढ़ा के 2000 कर दिया। और इसकी यही कारण है कि 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के बाद कहीं न किसानों को धान बेचने के लिए परेशानी हुई, न पेमेंट भुगतान की परेशानी हुई। तो किसानों को और उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे। छत्तीसगढ़ हम पहले भी बेहतर स्थिति में थे, आगे भी रहे, तो उसमें क्या निर्देश आगे? बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि कोरोना के फिर से तीसरी लहर हम लोग समझ रहे थे कि अब वो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से और उसने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है। हम लोग भी इसमें विचार करेंगे, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो प्रारंभिक रूप से जो उसके सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए आदेश जारी करेंगे। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं 45 दिनों से, आज उन पर सवेरे लाठीचार्ज किया गया और उसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है, बेरहमी से मारा पीटा गया, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। देखिए, विद्युत जो कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया चली, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश के पालन करना हमारी बाध्यता है। अब यदि उसमें एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसके कुछ बोनस अंक दिया जाए। लेकिन यदि सबको यदि लेने की बात है तो दूसरे लोग फिर न्यायालय चले जाएँ, तो दोहरी हमारे साथ परेशानी है। सर, 4 मई से प्रस्तावित आपका दौरा सामने आ गया है। इस बार शहर की बजाय गांव में फोकस ज़्यादा रहेगा आपका? सभी विधानसभा में रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं रायपुर जिला आऊँगा तो रायपुर की विधानसभा में जाऊँगा। मैं तो पूरे 90 विधानसभा में जाने वाला हूँ, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों। और एक दौरा केवल गांव भर का नहीं होगा, शहरों का भी होगा। शहरों में भी जहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के किसानों से, वहाँ के नौजवानों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, व्यापारियों से, सबसे मुलाकात होगी। ये देश में कोरोना के प्रदेश भर के जो मजदूर हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, ये देश का पहला योजना है। देश में अभी तक के विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनती रही और मजदूरों को डायरेक्ट फंडिंग की पहली योजना है और छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल लागू किया। 2 किस्त उसमें मिला भी है, 6000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। लेकिन इस साल से बजट में हमने उसे 7000 रुपये कर दिया है। तो एक साल में जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और खेतिहर मजदूर है, ऐसे लोगों को भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत उसे 7000 रुपये मिलेगा।
से न्याय मिल रहा है उसको थोड़ा बताइए। इस पे बता देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए जैसे जैसे समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है वैसे वैसे किसानों को भी आय में वृद्धि है। 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमने किया है। अब समर्थन मूल्य जितना बढ़ते जाए, हमने तो 2,500 के केवल वादा किया था, अब इस साल तो धान उत्पादन को 2,540 रुपये मिलने वाला है। और यदि जून जुलाई में जब समर्थन मूल्य घोषित होगा धान का और वो कहीं 100 रुपये बढ़ जाता तो फिर उसकी राशि और बढ़ जाएगी। तो हमारे किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उसको हमको समृद्ध करना है। और दूसरी बात यह है कि जब इतना उत्पादन अधिक हो रहा है और हमारे आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो जितने राज्य में जो चावल हमको ज़रूरत है और एफसीआई में जितना जमा करते हैं उसके बाद भी बचता है। इसलिए भारत सरकार से हमने निवेदन किया कि हमको इथेनॉल के धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान का इथेनॉल का रेट भी तय किया जाए। तो उसके माध्यम से ये जो उस दिन गडकरी जी ने जो कहा ना, अन्नदाता का किसान हमारे अन्नदाता हैं, अब ऊर्जादाता बनेंगे। तो हम तो पिछले 3.25 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। सर, ये राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय